वेलकम टू टैक्यॉन। आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एडवांस्ड का 2023 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मिक्स्ड है, दो तीन टॉपिक से मिक्स्ड है। देखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है इसमें, थोड़ा सा रेडिएशन है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो एक्सरे है, और मिक्स ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, और वीन्स का कांस्टेंट है, मतलब ये रेडिएशन का भी सवाल है, वीन्स कांस्टेंट के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या, मैच द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी गिवन इन लिस्ट 1 with an appropriate statement in list 2 and choose the correct option। वीन्स कांस्टेंट दिया हुआ है 2.9 into 10 power -3 मीटर केल्विन, और HCY की वैल्यू दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और राइट साइड में कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। जैसे एक कंडीशन में पढ़ता हूँ, एक एक करके हम लोग बाद में देखेंगे फिलहाल। तो देखो, एक कोई कंडीशन में पढ़ता हूँ। जैसे पहला कंडीशन बोलता है द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ कैन लीड टू एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल ऑफ वर्क फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो चलो, मैं ऑप्शंस को पढ़ने के बजाय इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या। देखो, क्या है इसमें, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, क्या आप वीन्स लॉ जानते हैं? छोटी सी बात मैं इसमें डिस्कस करूंगा, फिर इस पे हम लोग बात करेंगे। वीन्स लॉ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगी कि वीन्स लॉ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जैसे अगर आपको आइडिया है रेडिएशन में, तो रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में कहा जाता है कि एवरी बॉडी ऑफ एवरी एनी बॉडी हुज टेम्परेचर इज अबव 0 केल्विन एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, है ना। जैसे कोई भी बॉडी, जैसे मेरी बॉडी भी ना, मालूम है, इट इज एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, but there is some wavelength for which the radiation is maximum, or the intensity of the radiation is maximum for a fixed wavelength, and that wavelength is visible। जैसे मान लो रेड हॉट आयरन बार है। रेड हॉट आयरन बार अंधेरे में भी दिखती है। क्यों दिखती है? बिकॉज does that mean that the red hot iron bar is not emitting x-rays? It is also emitting x-rays, but the intensity of the x-rays at that temperature is very less, and the intensity of the electromagnetic wave of the red color is the maximum, that's why we are observing that red color, है ना। तो रेड कलर मतलब विजिबल रीजन। तो एक लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं वीन्स लॉ। वीन्स लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मान लो एनर्जी मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ओवर वेवलेंथ, है ना। तो ध्यान से देखो, तो एवरी बॉडी एमिट्स, ये एवरी बॉडी मतलब ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एवरी ब्लैक बॉडी अगर हम लोग ध्यान से देखें, emits all the intensities, मतलब emits wavelength, emits electromagnetic wave of all the wavelengths of different intensity। तो बताओ वो कौन सी वेवलेंथ है जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम है? ये है ना वो वेवलेंथ जिसपे इंटेंसिटी पीक है ना। तो इस पे देखो तो इंटेंसिटी क्या है, पीक पे है। इसी वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा, है ना, पीक, है ना। जैसे कि मैं बोलूंगा एट दिस वेवलेंथ इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड दिस हैपेंस फॉर सम टेम्परेचर टी। तो यही लैम्डा मैक्स इनटू टी इज सम कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। और वीन्स कांस्टेंट क्या है, 2.9 इंटू 10⁻³ तो अगर किसी भी बॉडी की टेम्परेचर आपको पता हो, अगर किसी भी बॉडी की टेम्परेचर आपको पता हो, तब आप बता सकते हैं दैट व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर विच द रेडिएशन इज मैक्सिमम। जैसे मेरी बॉडी का अगर आपको टेम्परेचर पता है, तो आप बता सकते हैं ना कि मैं कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन को मैक्सिमम एमिट कर रहा हूं। तो C/T, इस वेवलेंथ की रेडिएशन को मैं मैक्सिमम एमिट कर रहा हूं, है ना। तो ये चीज है लैम्डा m इज इक्वल टू C/T। अब ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूं कि इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लैम्डा इज इक्वल टू C/T। आओ अब देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो चलो, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। देखो क्या है, यहाँ लिखा था रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ, रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ। तो सबका पहले क्या निकालो, हर टेम्परेचर के लिए वेवलेंथ निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दी वेवलेंथ फॉर एवरी टेम्परेचर। सो दैट इज फर्स्ट निकाल लेते हैं, फिर हम लोग स्टडी करेंगे। तो लैम्डा मैं निकालता हूं, लैम्डा अभी मुझे पता है लैम्डा टी इज सी, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी सी। तो मैं लिखूंगा लैम्डा 2000 केल्विन वाला क्या होगा, C/2000 केल्विन। सी कितना है, 2.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2000। तो ये कितनी वैल्यू आती है, इट कम्स टू बी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1450 नैनोमीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेंगे वेवलेंथ एट 2000 केल्विन, इतनी आएगी 1450 नैनोमीटर। चलो निकालते चलो, लास्ट में बताऊंगा क्या फायदा। सेकंड,
सेकंड में क्या है, वेवलेंथ निकालो 3000 केल्विन का, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻³ बाई 3000, कितना 966.6 नैनोमीटर। ठीक, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल फाइंड इट, है ना, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा। अच्छा फिर देखो थर्ड वेवलेंथ निकाल लेते हैं 5000 का, ये आएगा 2.9 इंटू 10⁻³ बाई 5000, कितना आएगा ये 580 नैनोमीटर। ठीक उसी तरीके से निकाल लेते हैं वेवलेंथ अपना फोर्थ, कितना 10,000 केल्विन का, तो ये आएगा 2.9 इंटू 10⁻³ बाई 10⁻3, ये कितना आता है 310 नैनोमीटर। अब ये हमने क्या किया, सारे वेवलेंथ्स निकाल लिए। 2000 केल्विन पे 2000 केल्विन पे बॉडी इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम एमिट करेगा, 3000 केल्विन पे बॉडी इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम एमिट करेगा, ये मतलब होता है वीन्स लॉ। फिर 10,000 केल्विन पे बॉडी इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी, इस वेवलेंथ में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, है ना, ये मतलब होता है। अच्छा ठीक, हमने लिख लिया, इसको सम अप कर दो, एक जगह लिख दो सब लोग। तो चलो एक बार कर देते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ कितना है 2000 केल्विन, 1450 नैनोमीटर। अच्छा फिर वेवलेंथ ऑफ 3000 केल्विन 966.6 नैनोमीटर। वेवलेंथ ऑफ 5000 केल्विन इज हाउ मच, 580 नैनोमीटर, है ना। उसी तरीके से वेवलेंथ ऑफ 10,000 इज हाउ मच, 310 नैनोमीटर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। एक बार वेवलेंथ आ गई, यही दिया हुआ है देखो, द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ, पीक वही है, ये पीक वेवलेंथ है ना। तो देखो तो ध्यान से, सबसे पहले इजी वाले उठा लेते हैं। देखो क्या बोलता है ये, देखो तो सेकंड ऑप्शन, द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई। देखो तो विजिबल रीजन कौन सा होता है, हाँ, सो विजिबल रीजन पता होना चाहिए। विजिबल रीजन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में, वो होता है 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। अब बताओ तो कोई इसमें कौन सा वेवलेंथ है जो इसके बीच में आता हुआ नजर आ रहा है, मुझे मुझे दिख रहा है साफ साफ, ये वाली वेवलेंथ। देखो तो 5000 केल्विन वाला वेवलेंथ, देखो तो 580 नैनोमीटर आ रहा है। तो 580 नैनोमीटर इज बिटवीन दिस, मतलब 5000 केल्विन वाला बॉडी जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, वो विजिबल रीजन में आ रहा है। मतलब कौन सा, आर की वैल्यू 2 से मैच करती हुई नजर आ रही है, आर की वैल्यू 2 से मैच करती हुई नजर आएगी। देखो आर कौन सा है 5000 केल्विन, और 2 रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई, मैसिव, आर की वैल्यू 2। अच्छा और देखो इजी वाला क्या, एक फिफ्थ देखो तो, द रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज टू इमेज ह्यूमन बोन्स। ह्यूमन बोन्स को इमेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स रेज। एक्स रेज का क्या रेंज है, रेंज है इसका कितना, ये आता है 10 नैनोमीटर टू 10 पिकोमीटर। अरे बाप रे, बहुत छोटा। आप तो देख रहे हैं सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है वेवलेंथ, 310 नैनोमीटर, इसके छोटा है ही नहीं। तो बताओ तो एक्सरे में कोई नहीं आने वाला, तो एक्सरे में कुछ भी नहीं आने वाला, तो एस के साथ कुछ नहीं जुड़ने वाला, सॉरी 5 के साथ कुछ नहीं जुड़ने वाला। कोई बॉडी की टेम्परेचर, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर में वो बात नहीं है जिसकी मैक्सिमम पीक वेवलेंथ जो एक्सरे को टच कर जाए, तो कोई भी नहीं। तो 5 किसी में नहीं आएगा, तो 5 किसी में नहीं आएगा, तो आप दिख रहा है 5 किस में नहीं है, देखो तो ए में 5 है और डी में 5 है, तो 5 है, तो मतलब आंसर सी और बी में है। हाँ ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो चलो एक बात समझ में आ गया मुझे, 2 और 5 कर लिया। अब आप बात करते हैं पहला वाला देखते हैं, रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ कैन लीड टू एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन। अब देखो तो वर्क फंक्शन मतलब निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन, है ना, ये होती है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जस्ट रिमूव अगर करना है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो मतलब जस्ट रिमूव करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 रहे, तो जस्ट रिमूव करना है तो कितना चाहिए, मिनिमम वर्क फंक्शन चाहिए। और वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलो देखते हैं कौन एक, आप देख अभी चलो देखते हैं किस वाले वेवलेंथ में इतनी एनर्जी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक वेवलेंथ है हमारे पास 10,000 केल्विन वाला, ये कितना है
310 नैनोमीटर। इसका एनर्जी निकालेंगे ना तो मालूम कितना आता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1240 है ना, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखेंगे तो आएगा ना, देखो 1240 बाई 310 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस वेवलेंथ की फोटोन में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताकत है, मतलब ये निकाल के फेंक सकता है। तो 10,000 केल्विन वाला किससे मैच कर जाएगा, फर्स्ट वाले से। तो एस की वैल्यू, मतलब देखो इधर से एस किसके साथ है, 1 के साथ, तो एस की वैल्यू 1 के साथ, और आर की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं 2 के साथ है, तो आर की वैल्यू 2 के साथ, तो मैच करता हुआ तो आंसर दिख रहा है वेल से। और चेक करते हैं, चलो देखो और भी इसमें चेक करते हैं। देखो तो 1 2 और 3 ऑप्शन हो गया, और 2 ऑप्शन बच गए। द रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट इज द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देख दो डाइफ्रैक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो एंगुलर विड्थ पता होना चाहिए आपको डाइफ्रैक्शन का, सेंट्रल मैक्सिमा का, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो कितना होता है, 2 थीटा, और थीटा कितना होता है, लैम्डा बाई डी। देखो तो यही है ना एंगुलर विड्थ, ये कौन सा कर रहा हूं मैं, थर्ड वाले का। तो देखो तो एंगुलर विड्थ ही को क्या कह रहा है, मैक्सिमा, वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा। तो वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा मतलब वाइडेस्ट एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ देखो तो ध्यान से किसके बराबर है, चलो इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगुलर विड्थ ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखो वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, कम एनर्जी एमिट करेगा ना, टेम्परेचर कम होगी तो कम एनर्जी मतलब वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ध्यान से देखो तो सबसे कम टेम्परेचर किसका है, 2000 केल्विन का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम है, मतलब उसमें जो पीक इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ होगी वो सबसे बड़ी होगी, है ना, सबसे बड़ी। तो कौन सा, 2000 केल्विन वाला। तो 2000 केल्विन का सबसे ज्यादा वाइडेस्ट होगा सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि 2000 केल्विन का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बाद भी समझ में आएगा। देखो वेवलेंथ सबसे हाई है, देखो 1450 है ना, 2000 देखो वेवलेंथ का ऑर्डर भी आप देखें 1450 है इसका वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तो क्या दिखा मुझे, सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विड्थ है वो प्रोपोर्शनल किससे है, वो प्रोपोर्शनल है अपना वेवलेंथ से। तो देखो तो किसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा सबसे हाई होगा, मतलब 2000 के, मतलब पी किसके साथ जाएगा, पी जाएगा 3 के साथ, तो पी जाएगा 3 के साथ। तो सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, पी 3 के साथ। तो किसके साथ जाता हुआ नजर आ रहा है, पी इज गोइंग विथ 3। तो ये किसके साथ चला गया था, ये चला गया था अपना एस वाज गोइंग विथ 1, है ना। पीछे अगर आप देखें तो आर वाज गोइंग विथ 2, ठीक। अब क्या आया नया, अब हमने देखा दैट पी इज गोइंग विथ, कहा गया ये 3, है ना। तो पी इज गोइंग विथ 3, और एक ऑप्शन बच गया, पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ दैट एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। अब ध्यान से देखो पावर एमिशन स्टीफान्स लॉ, सिग्मा ई ए टी दी पावर 4 होती है। अगर ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू 1 है, तो क्या है पावर का रेशियो P1/P2, एरिया वरिया सब ठीक है, सब सेम ही है, बॉडी एक ही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एरिया वरिया सब सेम है, ये तो क्या आएगा T1 दी पावर 4/T2 दी पावर 4। वो कहता है किन दो बॉडीज, एक बॉडी का टेम्परेचर 6000 है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसके साथ ये मिलकर रेशियो 1/16 सेट करेगा। तो देखो बहुत ईजी है इसमें, एक इसकी खुद की टेम्परेचर 6000 है नीचे, तो यहाँ देखो 3000 अगर केल्विन रख दो तो देखो ना सेट करता है ना, 3000 2 जा, तो 1/2 का पावर 4, मतलब 2 दी पावर 4 कितना होता है 16। मतलब देखो तो किसके साथ वो पावर का रेशियो 1/16 बना रहा है, पावर का रेशियो 1/16 वो बनाएगा 3000 केल्विन के साथ। मतलब क्यू किसके साथ टच करता हुआ नजर आ रहा है, 4 के साथ। अगर क्यू 4 के साथ है, पी 3 के साथ है, आर 2 के साथ, एस 1 के साथ है, तो मैं सी के साथ हूँ, ठीक है ना। तो मैं सी के साथ हूँ, चलो सी वॉज द करेक्ट आंसर। थोड़ा लेंदी था बट इंटरेस्टिंग था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।